क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान शिव वाकई में जाग जाएं तो क्या होगा? क्या हो अगर कैलाश पर्वत से एक के बाद एक ऐसे संकेत मिलने लगें जो साफ साफ कह रहे हों, अंत अब शुरू हो चुका है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये उन रहस्यमयी घटनाओं की कड़ी है जो 2023 से लेकर अब 2025 तक एक के बाद एक दुनिया को झटका देती आ रही हैं। और हर एक संकेत बस एक ही बात कहता है, कलयुग अब आखिरी मोड़ पर है। शिव अब मौन नहीं है। नासा की सैटेलाइट इमेज में दिखा त्रिनेत्र जैसा चिन्ह आखिर क्या था? एक 108 वर्षीय साधु ने चेतावनी दी है, 2025 के बाद कैलाश की ऊर्जा बदल जाएगी। मानसरोवर झील की गहराई से अचानक एक शिवलिंग प्रकट हुआ है। बिना बारिश के कैलाश पर्वत पर 9 बार लगातार बिजली गिरती है और जंगल के जानवर खुद ब खुद कैलाश की ओर बढ़ने लगे हैं। ये सब क्या है? सिर्फ संयोग या फिर भगवान शिव खुद चेतावनी भेज रहे हैं? इस वीडियो में आप जानेंगे वो 11 रहस्यमयी संकेत जो दुनिया के किसी और कोने से नहीं, सीधे भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत से आए हैं। संकेत जो ये बताते हैं कि कुछ बड़ा, बहुत बड़ा अब बहुत करीब है। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अब आप जा रहे हैं उस यात्रा पर जहां से लौटती है बस चेतावनी, जहां शिव का तीसरा नेत्र अब खुलने को है। अगर आप भी मानते हैं कि ये संकेत मामूली नहीं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जोर से लिखें, हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस अद्भुत और रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। पहला संकेत, कैलाश के ऊपर सैटेलाइट इमेज में दिखा त्रिनेत्र जैसी आकृति। साल था 2024। नासा की एक अंतरिक्ष निगरानी टीम हिमालय क्षेत्र के ऊपर सैटेलाइट से लगातार इमेजेस रिकॉर्ड कर रही थी। मकसद था जलवायु परिवर्तन के असर का अध्ययन। लेकिन उस दिन जो तस्वीरें सामने आईं, वो सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी बन गई। सैटेलाइट की एक विशेष इंफ्रारेड इमेज में कैलाश पर्वत के ठीक ऊपर एक रहस्यमयी आकृति दिखी। वो कोई बादल नहीं था, कोई सामान्य रेखा नहीं थी, वो थी 3 तेज ऊर्जा रेखाएं जो बिल्कुल शिव के त्रिनेत्र जैसी लग रही थीं। एक लंबी सीधी रेखा बीच में और 2 तिरछी रेखाएं दोनों ओर, जैसे किसी ने आकाश में खुद त्रिनेत्र उकेर दिया हो। इसे देखकर नासा के वैज्ञानिक भी सन्न रह गए। उन्होंने इस इमेज को तुरंत अपनी वेबसाइट पर डाला, लेकिन सिर्फ 6 घंटे के अंदर तस्वीर को हटा दिया गया। अब सवाल उठते हैं, क्या नासा को कुछ ऐसा दिख गया था जो दुनिया से छिपाना जरूरी था? क्या यह आकृति वास्तव में शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक थी? और अगर हाँ, तो क्या यह संकेत है कि कलयुग अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है? कुछ भारतीय साधु और तिब्बती लामा जो वर्षों से कैलाश के क्षेत्र में तपस्या करते आ रहे हैं, उनका कहना था, शिव का तीसरा नेत्र चेतावनी नहीं देता, वो सीधे दंड देता है। लेकिन जब वो दिखे तो समझो कि ब्रह्मांड में बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद कैलाश क्षेत्र में मौसम अचानक बिगड़ गया। आकाश में बिजली चमकने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और स्थानीय लोगों ने रात में अजीब अजीब ध्वनियां सुनने की रिपोर्ट दी। एक वृद्ध लामा ने कहा था, मैंने 80 सालों में ऐसा कंपन पहले कभी नहीं महसूस किया। लगता है कोई शक्ति अब जाग गई है। कई विशेषज्ञों ने इसे कोइंसिडेंस कहा, कुछ वैज्ञानिकों ने इसे सैटेलाइट लेंस की खामी बताया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि तस्वीर कैसे बनी, सवाल है कि तस्वीर में वही क्यों दिखा जो सिर्फ शिव से जुड़ा है। आखिर इस धरती पर केवल एक ही देवता ऐसे हैं जिनका तीसरा नेत्र है और जिसे खुलते ही त्रैलोक्य जल उठता है। तो क्या यह त्रिनेत्र की छाया हमें चेतावनी दे रही थी? क्या सृष्टि के अंतिम अध्याय की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है? क्या प्रलय के संकेत आसमान में भी दिखने लगे हैं? दूसरा संकेत, एक तिब्बती साधु की चेतावनी। 2025 के बाद में कैलाश की ऊर्जा बदल जाएगी। 2024 के अंत में एक 108 वर्षीय तिब्बती साधु की भविष्यवाणी ने हर उस व्यक्ति की आत्मा को कंपा दिया जो कैलाश को पर्वत नहीं परमेश्वर मानते हैं। उस साधु का नाम कोई नहीं जानता, उसका स्थान भी छुपा रखा गया है, लेकिन जो वो कह गया वो शब्द नहीं, एक चेतावनी थी। 2025 के बाद में कैलाश की ऊर्जा बदल जाएगी। जिसे तुम शिव का धाम मानते हो, वहां से प्रलय की पहली हवा उठेगी और जब ये हवा खुलेगी तो कोई जीव उसे रोक नहीं पाएगा। यह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं थी। साधु ने कहा कि कैलाश अब मौन नहीं रहेगा, वो बोलेगा, पर शब्दों में नहीं बल्कि घटनाओं के माध्यम से। कुछ साधुओं ने कहा, उस योगी की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके शब्दों में ऐसा कंपन था
कि वहां मौजूद हर व्यक्ति रोने लगा, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को जगा दिया हो। वो साधु कैलाश के बहुत भीतर ध्यान करता था, वहां जहां कोई वैज्ञानिक, कोई सेना, कोई ड्रोन नहीं पहुंच सकता। वहां से लौटने के बाद उसका व्यवहार बदल गया। उसने बोलना छोड़ दिया, लेकिन जब उससे 2024 में पूछा गया कि क्या अब सब सामान्य रहेगा, तो उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, अब शिव मौन नहीं रहेंगे। और फिर उसने सिर्फ एक दिन बाद देह त्याग दी। कुछ लोग कहते हैं वो कोई सामान्य योगी नहीं था, वो उन गुप्त साधकों में से था जो कैलाश की ऊर्जा से बात कर सकते हैं। अब सवाल यह है, कैलाश की ऊर्जा में बदलाव क्या सच में शुरू हो गया है? क्या वो साधु भविष्य की उस दरार को देख चुका था जिसे हमारी आंखें देख नहीं पा रही? और अगर उसकी बात सच है, तो क्या 2025 के बाद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? तीसरा संकेत, रामायण काल का शिवलिंग मानसरोवर के तल में अचानक प्रकट हुआ। मानसरोवर एक शांत, पवित्र झील जो हजारों सालों से ध्यान, तपस्या और देवताओं की उपस्थिति की साक्षी रही है। यह वही मानसरोवर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह पृथ्वी पर नहीं, देवताओं के लोक में है। लेकिन 2023 में एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटी जिसे आज भी सरकारी रिकॉर्ड्स में नहीं दर्ज किया गया। मीडिया चुप रहा, वैज्ञानिक चुप रहे, पर जो देखा गया वो इतिहास को झकझोर देने वाला था। एक शांत दोपहर में मानसरोवर की सतह अचानक हलचल करने लगी। ना कोई तूफान, ना कोई भूकंप, फिर भी जल ऐसे हिल रहा था जैसे कोई प्राचीन आत्मा जाग उठी हो। कुछ ही क्षणों में जल के भीतर से एक शिवलिंग प्रकट हुआ, और ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। इसकी बनावट वैसी थी जैसी रामायण काल के मंदिरों में पाई जाती है। उस पर काले पत्थर की चिकनाहट और प्राकृतिक नाग आकृति उभरी हुई थी। चारों ओर जल स्थिर हो गया और वातावरण में अजीब सी गूंज उठने लगी। कुछ तीर्थयात्रियों ने बताया कि उनके रोंगटे टेक खड़े हो गए। एक अजीब ऊर्जा उनके शरीर में दौड़ गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें स्पर्श किया हो। इस घटना की वीडियो क्लिप कुछ विदेशी यात्रियों ने बनाई, लेकिन जब उन्होंने उसे इंटरनेट पर डालने की कोशिश की, वो वीडियो अपने आप डिलीट हो गई। कुछ ने दावा किया कि किसी ने उनके फोन की डेटा रीसेट कर दी। अब सवाल उठता है, क्या ये कोई प्राकृतिक घटना थी या फिर मानसरोवर की गहराइयों से शिव ने खुद को प्रकट किया? कुछ तिब्बती संतों ने कहा, ये वही शिवलिंग है जिसकी पूजा राम, लक्ष्मण और सीता ने कैलाश यात्रा के दौरान की थी। हजारों वर्षों तक ये जल में छुपा रहा और अब प्रकट हुआ, क्योंकि कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाला है। शिव जब चेतावनी देते हैं तो वो जल से, वायु से और आकाश से बोलते हैं। तो क्या ये शिव की चेतावनी है? क्या ये कोई दिव्य संकेत है कि अब प्रलय की लहरें धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ बढ़ रही हैं? अगर आपको लगता है कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि शिव की लीला है, तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जोर से लिखें, हर हर महादेव। चौथा संकेत, पुरानी गुफाओं से निकल रहे हैं जहरीले सांप। कैलाश पर्वत के पास बहुत पुरानी गुफाएं हैं। इन गुफाओं से अब ऐसे सांप निकलने लगे हैं जो बहुत ही जहरीले और अजीब हैं। इन सांपों को वहां घूमने वाले कुछ तीर्थयात्रियों ने देखा। उन्होंने बताया कि ये सांप न किसी से डरते हैं, न ही किसी आवाज से भागते हैं। ये बस चुपचाप खड़े रहते हैं और इंसानों को घूरते हैं, जैसे कोई इशारा मिलने का इंतजार कर रहे हो। जब कुछ वैज्ञानिकों ने इन सांपों की जांच की, तो पता चला कि इनके शरीर में ऐसा जहर है जो आम तौर पर धरती पर नहीं मिलता। इनके डीएनए में भी अजीब बदलाव थे, यानी ये सांप जैसे किसी और दुनिया के लगते हैं। अब सोचने वाली बात यह है, ये सांप गुफाओं से अब क्यों बाहर आ रहे हैं? पुराने धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जब भगवान शिव को क्रोध आता है और वे तांडव करने लगते हैं, तो सबसे पहले नाग यानी सांप जागते हैं। ये नाग कोई साधारण सांप नहीं होते, ये शक्ति के रक्षक होते हैं। इनका बाहर आना मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ साधु कहते हैं जब नाग बाहर निकलते हैं तो समझो कि शिव की चेतावनी शुरू हो चुकी है। अब प्रकृति खुद बोल रही है, कुछ बड़ा और भयानक आने वाला है। इसलिए जो सांप आज इन गुफाओं से निकल रहे हैं वो केवल जानवर नहीं, शिव का संदेश है। वो हमें बता रहे हैं कि अब समय बदल रहा है। शायद ये कलियुग के अंत की शुरुआत है। शायद शिव अब जाग चुके हैं और तांडव की घड़ी पास है। पांचवां संकेत, प्राचीन ग्रंथों की पंक्तियां पर्वत की चट्टानों पर उभर रही हैं। अब जो घटना कैलाश के आसपास हो रही है वो सुनकर किसी को भी झटका लग सकता है। पिछले कुछ सालों में जैसे ही गर्मियों में बर्फ पिघलती है, कैलाश पर्वत की कुछ चट्टानों पर संस्कृत जैसी भाषा में लिखे हुए अक्षर दिखाई देने लगे हैं।
ये शब्द ऐसे हैं जैसे किसी प्राचीन ग्रंथ से लिए गए हों, कुछ मंत्रों की तरह। ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां किसी ने ये अक्षर लिखे नहीं, बल्कि जब बर्फ हटती है तो ये खुद ही उभर जाते हैं, जैसे हजारों साल पहले किसी ने उन्हें पत्थरों पर छुपाकर छोड़ दिया हो और अब वो खुद ब खुद फिर से प्रकट हो रहे हैं। कुछ पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है, जब युगांत करीब होगा तब सच्चे ज्ञान की पंक्तियां स्वयं प्रकृति के माध्यम से सामने आने लगेंगी। क्या ये वही समय है? कुछ लोग कहते हैं कि ये शिव द्वारा छोड़े गए संकेत हैं, संकेत जो आने वाले महाविनाश की ओर इशारा कर रहे हैं, जैसे शिव स्वयं हमें याद दिला रहे हों, अब भी समय है, जाग जाओ, संभल जाओ, सत्य को पहचानो। जो साधक इन मंत्र जैसे प्रतीकों को देखकर ध्यान करते हैं, उन्हें अजीब अनुभूति होती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ गए हों। वैज्ञानिकों की टीम जब इन पत्थरों की तस्वीरें लेकर उनकी जांच करती है तो उन्हें साफ साफ किसी लिपि की बनावट दिखाई देती है, मगर वो उसे पढ़ नहीं पाते, क्योंकि वो सिर्फ बुद्धि से नहीं, श्रद्धा से पढ़ी जाती है। ये हो सकता है शिव का दिव्य कोड, जो सिर्फ उन लोगों को समझ में आता है जो सच्चे दिल से खोजते हैं। और अगर ये सच है तो समझ लीजिए कि अब युग बदलने वाला है। छठवां संकेत, जानवर कैलाश की ओर क्यों जा रहे हैं और वापस क्यों नहीं लौट रहे? कैलाश पर्वत के आसपास के जंगलों में एक अजीब सा बदलाव देखा जा रहा है। जानवर जो आमतौर पर अपने घर आंगन में रहते हैं, अचानक अपने इलाके से निकलकर सीधे कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये जानवर वापस नहीं लौटते। ये घटना पहले कभी इतनी बड़ी मात्रा में नहीं देखी गई। जानवरों का ऐसा व्यवहार वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। लोग कहते हैं कि जानवर अपनी सहज बुद्धि से कुछ महसूस कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो हम इंसान समझ नहीं पाते। पुरानी कहानियों और पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब इस संसार में कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है, तब प्रकृति की आत्माएं जैसे जानवर और पेड़ पौधे एक विशेष स्थान पर जमा होने लगते हैं। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और इसे इस प्रकार का पवित्र केंद्र भी समझा जाता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि इस दुनिया में कोई बड़ा बदलाव, कोई महाविनाश या युग का अंत करीब है। जानवर अपने अंदर की चेतना से इसे महसूस कर रहे हैं। जैसे कोई सुनसान जगह में अचानक भूकंप आने वाला हो तो जानवरों के व्यवहार में बदलाव आ जाता है, वैसे ही यहाँ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। ये जानवर हमें चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द ही इस दुनिया में कुछ बड़ा बदलाव होगा। यह बदलाव शायद काली युग के अंत की ओर इशारा करता है, जब इस संसार में बुराई और अराजकता अपने चरम पर होती है और फिर उसके बाद नया युग शुरू होता है। हमें इस संकेत को गंभीरता से लेना चाहिए। प्रकृति के इस संदेश को समझकर हमें अपने जीवन में सुधार लाना चाहिए और भगवान शिव की शक्ति से जुड़कर अपने मन और कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। सातवां संकेत, कैलाश के पास साधुओं की समाधि टूटने लगी है। कई हजारों साल पहले कुछ महान साधु कैलाश पर्वत के पास ध्यान में बैठे थे। उन्होंने जीवन त्याग दिया और समाधि की अवस्था में चले गए, यानी बिना हिले डुले शरीर को एक जगह स्थिर करके परम शांति में लीन हो गए। उनकी ये समाधियां आज भी कैलाश के आसपास की बर्फ और चट्टानों के बीच मौजूद हैं। माना जाता है कि वे साधु अब भी किसी अदृश्य ऊर्जा के माध्यम से ध्यान में ही लीन हैं, लेकिन हाल ही में इन समाधियों के भीतर से कंपन महसूस किया गया है। वैज्ञानिकों को इसकी कोई स्पष्ट वजह समझ नहीं आ रही, परंतु जो साधु और तांत्रिक इस रहस्य को समझते हैं, उनका कहना है कि जब इन दिव्य आत्माओं का ध्यान टूटता है, तब वह सामान्य बात नहीं होती। ये साधु न केवल अपनी आत्मा की शांति के लिए बैठे थे, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए। उनके ध्यान टूटने का मतलब है कि प्रकृति का संतुलन अब डगमगा रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि जब ये साधु स्वयं उठने लगे या उनकी समाधि टूटने लगे, तो वह संकेत होता है कि कोई बड़ा परिवर्तन या प्रलय पास आ रहा है। प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है, जब हिमालय की चुप्पी टूटे तब संसार की नींव हिलती है। इसलिए अगर कैलाश के पास हजारों वर्षों से शांत बैठी ये आत्माएं अब बेचैन हो रही हैं, तो यह केवल एक भूकंप नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतावनी हो सकती है। शायद कलयुग के अंतिम चरण में हम प्रवेश कर चुके हैं। आठवां संकेत, कैलाश की एक दीवार पर दरवाजे जैसा चिन्ह उभरा है। कैलाश पर्वत पर हाल ही में एक रहस्यमयी घटना देखी गई है। पर्वत की एक ऊंची दीवार पर अचानक एक ऐसी आकृति उभरी है जो बिल्कुल एक दरवाजे जैसी लगती है। चारों तरफ सीमाएं बनी हुई हैं, बीच में गहराई जैसी छाया है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह दरवाजा कभी भी खुल सकता है।
वैज्ञानिकों ने इस पर कहा कि यह एक प्राकृतिक आकृति हो सकती है जो बर्फ के पिघलने या पत्थरों के घिसने से बनी हो, लेकिन तांत्रिकों, योगियों और साधुओं की राय इससे बिल्कुल अलग है। उनके अनुसार यह कोई साधारण दरवाजा नहीं बल्कि एक दिव्य प्रवेश द्वार, पोर्टल है जो शिवलोक और भूलोक यानी भगवान शिव की दुनिया और हमारी धरती के बीच का रास्ता हो सकता है। कई ग्रंथों और पुराणों में कहा गया है कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि देवताओं का निवास है। विशेष रूप से शिवलोक वहीं स्थित है, पर वह सामान्य लोगों को दिखता नहीं। कहा जाता है जब धरती पर पाप बहुत बढ़ जाता है या युगांत का समय आता है, तब ये दिव्य द्वार धीरे धीरे प्रकट होते हैं। वो आत्माएं जो प्राचीन काल से छिपी हुई हैं या वे शक्तियां जो हजारों साल से सोई हुई थीं, वे बाहर आने लगती हैं। कुछ योगियों का मानना है कि अगर यह दरवाजा खुल गया तो या तो शिव स्वयं प्रकट होंगे या फिर कोई ऐसी ऊर्जा बाहर आएगी जो पूरे संसार का संतुलन बदल देगी। हो सकता है यह महाप्रलय की शुरुआत हो, कलयुग के अंत की आहट। अब सवाल यह है, क्या यह दरवाजा सच में एक दिव्य द्वार है या फिर आने वाली विनाश की कोई अलौकिक घंटी? 9वां संकेत, डीएनए रिसर्च में कैलाश के पास पाए गए जीवों में म्यूटेशन। धरती के किसी भी हिस्से में जीवन हमेशा एक जैविक नियम से चलता है, डीएनए यानी जीवन की कोडिंग भाषा के मुताबिक। लेकिन जब यही नियम हिमालय की ऊंचाइयों पर कैलाश पर्वत के पास टूटने लगे तो वैज्ञानिक भी चौंक गए। साल 2024 में कुछ शोधकर्ताओं की एक टीम तिब्बत और कैलाश क्षेत्र के जीव जंतुओं का डीएनए डेटा एकत्र कर रही थी। इस रिसर्च का मकसद था जलवायु परिवर्तन से जानवरों के अनुकूलन को समझना, पर जो उन्होंने देखा वो उनके ज्ञान से परे था। कैलाश के पास रहने वाले कुछ छोटे जीव जैसे बर्फीले कीड़े, कुछ चूहे और एक विशेष प्रजाति की छिपकली, उनके डीएनए में ऐसे बदलाव देखे गए जो अब तक धरती के किसी और कोने में कभी नहीं दर्ज हुए थे। ये म्यूटेशन इतने अजीब थे कि वैज्ञानिकों ने उन्हें अननोन एवोल्यूशनरी लीप कहा, यानी एक अज्ञात जैविक छलांग। पर सवाल उठा, ऐसा क्यों हो रहा है सिर्फ कैलाश क्षेत्र में? डीएनए में जो म्यूटेशन हुए वो सामान्य नहीं थे, उनमें ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता बढ़ी थी। उनके न्यूरॉन स्ट्रक्चर में कुछ नई कड़ियां जुड़ रही थीं, जैसे प्रकृति खुद उन्हें कुछ नया बनाने में जुटी हो। क्या ये शिव ऊर्जा का प्रभाव है या फिर पृथ्वी पर मौलिक चेतना बदल रही है? कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि ये म्यूटेशन दर्शाते हैं कि धरती अपने अगले युग के लिए तैयारी कर रही है और सबसे पहले बदलाव वहीं हो रहे हैं जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक एकत्रित होती है। कैलाश पर तिब्बती संतों ने पहले ही कहा था, कैलाश वो धुरी है जिससे युग शुरू होते हैं और युग समाप्त भी वहीं से होते हैं। अब जब वहां के जीव भी बदल रहे हैं तो क्या समझा जाए? क्या ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल घटना है या ये आने वाले प्रलय युग का सूक्ष्मतम संकेत? 10वां संकेत, कैलाश पर 12 से अधिक बार सैटेलाइट डिस्टरबेंस हुआ। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान की आंखें भी धुंधला जाती हैं। बीते कुछ वर्षों में, खासकर 2020 से 2024 के बीच, अंतरिक्ष एजेंसियों ने कैलाश पर्वत के ऊपर कुछ अजीब देखा। सैटेलाइट सिग्नल्स वहां बार बार डिस्टर्ब हो रहे थे और ये कोई सामान्य तकनीकी खराबी नहीं थी। 12 बार से ज्यादा दुनिया की अलग अलग सैटेलाइट्स, जिनमें भारतीय, अमेरिकी, यूरोपीय और रूसी एजेंसियों की सैटेलाइट शामिल थीं, जब भी कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजरी तो अचानक डेटा ट्रांसमिशन रुक गया, सिग्नल डगमगाने लगे और कुछ तो ब्लैकआउट तक हो गए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गड़बड़ियां सिर्फ कैलाश पर्वत के ऊपर हुई। जैसे ही सैटेलाइट उस क्षेत्र से बाहर निकली, सब कुछ सामान्य हो गया, ना कोई तकनीकी दिक्कत, ना कोई खराबी। तो फिर ये डिस्टरबेंस क्या था? वैज्ञानिकों ने इसे लोकल मैग्नेटिक एनोमली कहकर टालने की कोशिश की, लेकिन ज्योतिष और तांत्रिक परंपराएं कुछ और ही कहती हैं। कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं बल्कि एक ऊर्जा शक्ति कोण है। कुछ लोग इसे एनर्जी डोम कहते हैं, एक ऐसा अदृश्य घेरा जो समय, दिशा और चेतना को मोड़ सकता है। अब सवाल यह है, क्या शिव की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वहां से गुजरने वाली सैटेलाइट तक अस्त व्यस्त हो जाती है? क्या ये कोई चेतावनी है कि हम उसकी सीमाओं को न लांघें? एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि जब एक विशेष टोपोग्राफिक सैटेलाइट ने कैलाश को स्कैन करने की कोशिश की तो उसकी हार्ड ड्राइव में अजीबोगरीब कोड्स और लहरों की तस्वीरें भर गईं, जो किसी भाषा से नहीं मिलती, लेकिन वे मंत्रों जैसे कंपन पैदा करती थीं। कुछ वैज्ञानिकों ने ऑफ रिकॉर्ड यह भी कहा, अगर कैलाश के ऊपर कोई एनर्जी डोम है तो वह हमारी पृथ्वी पर स्थापित किसी भी कृत्रिम तकनीक से परे है। ये ब्रह्मांडीय चेतना का केंद्र हो सकता है।
तो क्या शिव स्वयं अब अपनी शक्ति का इशारा दे रहे हैं? क्या यह डिस्टर्बेंस सिर्फ तकनीकी है या यह प्रलय की आहट है? 11वां संकेत, 2024 में कैलाश पर आसमानी बिजली बिना बारिश के गिरी। लगातार 9 बार साल 2024 में कैलाश पर्वत पर एक ऐसी घटना हुई जिसने वैज्ञानिकों से लेकर साधकों तक सभी को चौंका दिया। एक शांत और साफ आसमान, न बादल न तूफान न गरज, लेकिन फिर भी वहां बिजली गिरी, और वो भी एक बार नहीं, लगातार 9 बार। ये कोई आम बिजली नहीं थी। कहा जाता है जब ये बिजली गिरी तो जमीन हल्के हल्के कांपी। कुछ लोगों को ऐसा लगा जैसे कोई अनजानी शक्ति आसमान से उतरकर पृथ्वी को छू रही हो, चेतावनी दे रही हो। वैज्ञानिकों ने इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस कहा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये डिस्टर्बेंस पूरी पृथ्वी पर नहीं, सिर्फ कैलाश पर्वत पर क्यों हुआ? यहाँ से शुरू होता है असली सवाल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचता है तो सबसे पहले प्राकृतिक संकेत मिलते हैं। बिना वर्षा के बिजली गिरना, धरती का कांपना और आसमान का गड़गड़ाना, ये सब महाविनाश की पहली लहरें होती हैं। पुराने ग्रंथों में भी लिखा है जब शिव क्रोधित होते हैं तो सबसे पहले आकाश चीख उठता है, फिर बिजली गिरती है और उसके बाद प्रारंभ होता है तांडव। वो तांडव जो युग का अंत लाता है और एक नए युग की शुरुआत करता है। तो क्या 2024 की ये बिजली कैलाश से शुरू होने वाली प्रलय की दस्तक थी? क्या शिव अपने धाम से पूरे संसार को चेतावनी दे रहे हैं कि अब कलियुग अपने अंतिम चरण में है और अब समय है जागने का, संभलने का? क्योंकि अगली बार सिर्फ बिजली नहीं गिरेगी बल्कि पूरी मानवता हिल जाएगी। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक संकेत है, एक घंटी है जो हमें बता रही है प्रलय दूर नहीं। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत के ये रहस्य क्या सिर्फ संयोग हैं या आने वाले युग परिवर्तन की स्पष्ट चेतावनियां? क्या ये घटनाएं हमें बता रही हैं कि कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और अब महाप्रलय यानी सृष्टि के नए चक्र का समय आ गया है? साधुओं की टूटी समाधियां, पर्वत पर उभरता दिव्य द्वार और शिव के त्रिनेत्र जैसे संकेत, ये सब मिलकर मानो एक ही बात कह रहे हैं। अब समय है चेतने का, जुड़ने का उस शक्ति से जो सृष्टि का आदि और अंत है, महादेव से। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आह्वान है। जिन्हें लगता है ये बातें सिर्फ कल्पना है वो समय का इंतजार करें, और जो महसूस कर सकते हैं कि कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है वो नीचे कमेंट करें। मैं तैयार हूँ महाकाल की महालहर के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ऐसे और रहस्यमयी अध्यायों के लिए सब्सक्राइब करें और इस दिव्य यात्रा को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में एक और रहस्य के साथ, एक और संकेत के साथ। जय महाकाल। ओम नमः शिवाय।